देखो यार, अगर तुम लोग एईडब्ल्यू के हार्डकोर फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि एईडब्ल्यू के ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलिया को लेकर एईडब्ल्यू का सेट डिजाइन सामने आ चुका है। मर्सिडीज मोन के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न होने को लेकर रिक फ्लेयर का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। शिंसुके नाकामुरा के एनजेपीडब्ल्यू में अपीयर होने को लेकर नाकामुरा का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। तो गाइज, वहीं रेसलिंग बिजनेस का एक बड़ा फ्री एजेंट एईडब्ल्यू कंपनी को ज्वाइन करने वाला है। तो गाइज, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे एईडब्ल्यू के आज होने वाले ऑस्ट्रेलिया में डेब्यू शो एईडब्ल्यू ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलिया की। गाइज, यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, एईडब्ल्यू कंपनी ऑस्ट्रेलिया के अंदर आज उनका शो करने वाली है, जहाँ पर एईडब्ल्यू कंपनी आज यहाँ पर ब्रिस्बेन के अंदर उनका ग्रैंड स्लैम कोलिजन शो करेगी। और एईडब्ल्यू का ये शो हमें यहाँ पर इंडिया में कल सुबह देखने को मिलने वाला है। वल बात करें अगर यहाँ पर एईडब्ल्यू के इस शो की, तो गाइज यहाँ पर एईडब्ल्यू के ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलिया को लेकर अब यहां पर एईडब्ल्यू के सेट डिजाइन और एईडब्ल्यू का रिंग सेटअप सामने आ चुका है। और जैसा कि आप इस पिक्चर और वीडियो में देख सकते हो, एईडब्ल्यू कंपनी ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलिया के लिए उनके नॉर्मल सेट डिजाइन के मुकाबले डिफरेंट सेट यूज कर रही है। और जहां एईडब्ल्यू के वीकली नॉर्मल सेट डिजाइन के अंदर एईडब्ल्यू कंपनी यहां पर डायनामाइट और कोलिजन पर सेम सेट यूज करती है, और एईडब्ल्यू कंपनी वीकली बेसिस के ऊपर टनल्स को यूज करती है। वहीं यहां पर एईडब्ल्यू के ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलिया के लिए एईडब्ल्यू कंपनी ना तो टनल्स को यूज करने वाली है, ना ही एईडब्ल्यू कंपनी उनके रेगुलर सेट डिजाइन को यूज कर रही है, बल्कि एईडब्ल्यू के ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलिया के लिए एईडब्ल्यू कंपनी यहां पर ब्रिस्बेन के अंदर काफी छोटा और सिंपल सेट डिजाइन यूज कर रही है। और एईडब्ल्यू कंपनी ने बेसिकली अरीना के अंदर एक सिंपल एलईडी लाइट का यूज किया है, और एईडब्ल्यू कंपनी यहां पर एलईडी स्क्रीन के साथ एईडब्ल्यू के ग्रैंड स्लैम के ऊपर इस सेट डिजाइन को यूज करने वाले गए। बल देखना दिलचस्प होने वाला है कि ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलिया के ऊपर आज यहां पर इस सेट डिजाइन के ऊपर ऑस्ट्रेलिया में जब एईडब्ल्यू के रेसलर्स एंटर होते गए तो क्राउड का रिएक्शन कैसा होता है। बट गाइज, जहां तक बात रही इस शो की टिकट सेल की, तो गाइज एईडब्ल्यू के ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलिया के लिए एईडब्ल्यू ने जितने भी सीट ओपन किए थे उनमें से लगभग यहां पर 95% सीटें सोल्ड आउट हो चुकी है। बट अभी यहां पर एईडब्ल्यू के ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलिया के ऊपर एईडब्ल्यू को करीबन यहां पर 500 टिकट सोल्ड आउट करना बाकी है, जो कि मेरे हिसाब से आज यहां पर फाइनल वॉक इन के साथ होने वाला है। और आप लोग ये मानकर चल सकते हो कि आज यहां पर ब्रिस्बेन में एईडब्ल्यू का ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलिया शो हमें यहां पर पूरी तरह से सोल्ड आउट देखने को मिलेगा। वेल गाइज, आज रात को 7 बजे के ऊपर हम यहां पर एईडब्ल्यू के ग्रैंड स्लैम को लेकर लाइव स्ट्रीमिंग भी करने वाले गए, तो आप यहां पर एलीट मनिया के ऊपर ग्रैंड स्लैम के लाइव स्ट्रीम को ज्वाइन कर सकते हो। बट गाइज, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं मर्सिडीज मोन के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर मूव करने की। गाइज, यहां पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, हाल फिलहाल में एईडब्ल्यू के काफी सारे रेसलर एईडब्ल्यू कंपनी से डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन कर रहे गए। और सीएम पंक, कोडी रोड्स, पेंटागन जूनियर के डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन करने के बाद अब रिकी स्टार्क भी डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन कर चुके गए, और बहुत ही जल्द मीरो और मलाकाई ब्लैक जैसे रेसलर डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर उनकी वापसी करने वाले गए। और यहीं इन बड़े रेसलर्स के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर जाने के बाद अब रेसलिंग हॉल ऑफ फेमर रिक फ्लेयर के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर रिक फ्लेयर ने मर्सिडीज मोन के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर वापस जाने को लेकर बात की गई, जहां पर फ्लेयर का ये कहना है कि वो यहां पर इस चीज को देखकर काफी ज्यादा शौक है कि मर्सिडीज मोन जैसी रेसलर एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर है, क्योंकि रिक फ्लेयर पर्सनली ये बिलीव करते गए कि मर्सिडीज मोन यहां पर काफी बड़ा नाम है, और मर्सिडीज मोन जिस तरीके से काम करती गए वो यहां पर एईडब्ल्यू के मुकाबले डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्यादा सूट करता है। और रिक फ्लेयर पर्सनली ये बिलीव करते गए कि आज नहीं तो कल जब भी मर्सिडीज मोन का एईडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट ओवर होगा, मोन यहां पर 100% डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर वापस जाएंगी, क्योंकि एईडब्ल्यू वो प्लेटफॉर्म नहीं गए जहां पर मर्सिडीज मोन उनके स्टार पावर को यूज करे। और फ्लेयर का ये कहना है कि मर्सिडीज मोन उनके करियर को 100% डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर ओवर करेंगी, क्योंकि रिक फ्लेयर ये बिलीव नहीं कर सकते गए कि एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर मर्सिडीज मोन आने वाले टाइम में उनका पूरा करियर देंगी। और रिक फ्लेयर इस चीज को लेकर 100% श्योर है कि जब भी मोन का करंट कॉन्ट्रैक्ट ओवर होगा वो यहां पर उनके होम प्रमोशन डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर वापस जाएंगी। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि रिक फ्लेयर की ये बातें सही साबित होती हैं या नहीं। बट गाइस, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एनजेपीडब्ल्यू के लास्ट पेपर व्यू एनजेपीडब्ल्यू न्यू बिगिनिंग ओसाका की। गाइस, यहां पर ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, एनजेपीडब्ल्यू के न्यू बिगिनिंग ओसाका पेपर व्यू के ऊपर यंग बक्स को हराकर जहां टेत्सुया नाइटो, हिरोमु ताकाहाशी न्यू टैग टीम चैंपियन बने,
वहीं हिरोकी गोटो जैक सेब्रे जूनियर को हराकर एनजेपीडब्ल्यू में न्यू आईडब्ल्यूजीपी वर्ल्ड चैंपियन बन चुके गए। और शो पर इन दोनों क्लासिक मैचेस के बाद भी एनजेपीडब्ल्यू के न्यू बिगनिंग ओसाका पे पर व्यू के ऊपर इन दोनों में से किसी भी मैच को WON के द्वारा 5 स्टार रेटिंग नहीं मिले गए। बट इसी पे पर व्यू के ऊपर एनजेपीडब्ल्यू के आईडब्ल्यूजीपी ग्लोबल हेवीवेट चैंपियनशिप मैच को डेव मेल्जर के द्वारा 5 स्टार रेटिंग मिल चुकी है। गाइस यहां पर एनजेपीडब्ल्यू के न्यू बिगनिंग ओसाका पे पर व्यू के ऊपर योता सुजी और गेब किड के बीच में जो ग्लोबल टाइटल मैच हुआ था उस मैच को डेव मेल्जर ने 5 स्टार रेटिंग दी गए। और टोक्यो डोम में केनी ओमेगा और गेब किड के मैच की 5 स्टार रेटिंग मिलने के बाद ये यहां पर गेब किड के करियर का दूसरा मैच है जिसे यहां पर डेव मेल्जर के द्वारा 5 स्टार रेटिंग मिली गए। बल देखना दिलचस्प होने वाला है कि गेब किड 2025 के अंदर और कितने 5 स्टार मैचेस डिलीवर करते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं शिंसुके नाकामुरा के एनजेपीडब्ल्यू पर रिटर्न करने की। वेल ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, नाकामुरा के WWE को ज्वाइन करने से पहले शिंसुके नाकामुरा को मेन पॉपुलरिटी एनजेपीडब्ल्यू में काम करके मिली थी। और एनजेपीडब्ल्यू के अंदर शिंसुके नाकामुरा, कात्सुयोरी शिबाता और हिरोशी तनाहाशी इन तीनों ने एक ही टाइम पर लगभग करियर को शुरू किया था। और इन तीनों को एनजेपीडब्ल्यू का 3 मस्केटियर्स कहा जाता था। और अब यहाँ पर जब 3 मस्केटियर्स के मेंबर हिरोशी तनाहाशी 2025 के एंडिंग पर रिटायरमेंट लेने वाले गए तो इस हफ्ते नाकामुरा के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर शिंसुके नाकामुरा से ये पूछा गया कि क्या यहां पर तनाहाशी के रिटायरमेंट से पहले नाकामुरा वन लास्ट टाइम हिरोशी तनाहाशी के साथ रियूनियन करना चाहेंगे और क्या यहां पर वो एनजेपीडब्ल्यू में जाकर वन लास्ट टाइम हिरोशी तनाहाशी के साथ काम करना चाहेंगे। तो नाकामुरा इसका जवाब देकर ये कहते गए कि शिंसुके नाकामुरा को बिल्कुल भी आइडिया नहीं गए कि उनका एनजेपीडब्ल्यू में जाकर तनाहाशी के साथ रियूनियन करना पॉसिबल है या नहीं, क्योंकि शिंसुके नाकामुरा WWE के लिए काम करते गए और WWE और एनजेपीडब्ल्यू एक दूसरे के साथ काम नहीं करते गए। और इसीलिए नाकामुरा अगर यहां पर जाना भी चाहेंगे तब भी यहां पर लीगल रीजंस की वजह से नाकामुरा एनजेपीडब्ल्यू के ऊपर नहीं जा सकते गए। और इसीलिए शिंसुके नाकामुरा और तनाहाशी का रियूनियन होगा या नहीं ये यहां पर पूरी तरह से एनजेपीडब्ल्यू और WWE के मैनेजमेंट पर निर्भर करता है। और अगर यहां पर दोनों कंपनीज किसी सेटलमेंट पर आती गए तभी यहां पर नाकामुरा तनाहाशी के रिटायरमेंट से पहले एनजेपीडब्ल्यू पर जाकर वन लास्ट टाइम रियूनियन करना चाहेंगे। और इसीलिए नाकामुरा को भी नहीं पता है कि वो यहां पर दोबारा कभी तनाहाशी के साथ रिंग शेयर करेंगे या नहीं। वेल गाइस मुझे यहां पर इस चीज के बहुत ही कम चांसेस लगते गए कि WWE नाकामुरा को एनजेपीडब्ल्यू में अपीयर होने के लिए अलाउ करेगी। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं रेसलिंग बिजनेस के वन ऑफ द हॉटेस्ट फ्री एजेंट जॉश अलेक्जेंडर की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है 2025 में WWE, AEW और TNA रेसलिंग इन तीनों ब्रांड के ऊपर काफी सारे रेसलर्स के कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहे गए और लगातार इन तीनों कंपनी के रेसलर एक दूसरी कंपनी के ऊपर जंप कर रहे गए। और अब यहाँ पर इस लिस्ट के अंदर TNA के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन जॉश अलेक्जेंडर का नाम शामिल हो चुका है। गाइस यहाँ पर जॉश अलेक्जेंडर का TNA कॉन्ट्रैक्ट ऑफिशियली ओवर हो चुका है और अब यहां पर जॉश अलेक्जेंडर पूरी तरह से फ्री एजेंट है। और जॉश अलेक्जेंडर के फ्री एजेंट बनने के बाद अब जॉश अलेक्जेंडर ने बैरी ब्लूम को हायर कर लिया है। और अगर आपको बैरी ब्लूम के बारे में नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूं, बैरी ब्लूम रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत ही बड़े एजेंट है जो यहां पर काफी सारे रेसलर्स को न्यू कंपनी के साथ $multi-million की कॉन्ट्रैक्ट दिलवाने में मदद करते गए। और गोल्डबर्ग, ब्रॉक लेसनर सहित AEW सुपरस्टार केनी ओमेगा और यंग बक्स, क्रिस जेरिको जैसे रेसलर्स को बैरी ब्लूम के द्वारा मैनेज किया गया है। और अब यहां पर काफी सारे लेजेंडरी रेसलर्स को मैनेज करने के बाद बैरी ब्लूम जॉश अलेक्जेंडर के कॉन्ट्रैक्ट को मैनेज कर रहे गए। और जॉश अलेक्जेंडर अभी किस कंपनी को ज्वाइन करेंगे ये यहां पर बैरी ब्लूम के थ्रू होने वाला है। और वैसे तो फाइटफुल सेलेक्ट ने ऑलरेडी ये कंफर्म किया है कि WWE और AEW दोनों कंपनी जॉश अलेक्जेंडर को लेकर इंटरेस्टेड है। बट WWE के मुकाबले AEW कंपनी में जॉश अलेक्जेंडर के आने के ज्यादा चांसेस है। और PW इंसाइडर का भी यही कहना है कि बैरी ब्लूम पॉसिबली यहां पर जॉश अलेक्जेंडर को AEW कंपनी के अंदर कॉन्ट्रैक्ट दिलवाने वाले गए। और AEW कंपनी मोटे पैसे देकर जॉश अलेक्जेंडर को अपने ब्रांड पर लाने वाले गए। वेल मुझे पर्सनली नहीं लगता ही कि जॉश अलेक्जेंडर को AEW ज्वाइन करना चाहिए। बट देखना दिलचस्प होगा कि अगर यहाँ पर जॉश अलेक्जेंडर सच में AEW पर आते गए तो टोनी खान की कंपनी अलेक्जेंडर को कैसे बुक करती गए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।